नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स की जो पुस्तक अपने धीरे धीरे रिवाइज कर रहे हैं, इस पुस्तक का जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की ये त्रैमासिक पुस्तक है, जिसका हमने मार्च महीने का जो है रिवीजन कर लिया और फरवरी मंथ का हमने एक पार्ट का तो रिवीजन कर लिया। और आज की अपनी फरवरी मंथ की 2 नंबर की ये क्लास रहने वाली है। जो फरवरी मंथ के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मंथ के, वो आज इस क्लास के अंदर कवर करेंगे और उसके बाद में अपने 2 पार्टों के अंदर जनवरी मंथ का रिवाइज अपने कर लेंगे। ये क्लास, ये जो पुस्तक है, ये राजस्थान पुलिस के लिए जो आगे एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये पुस्तक रामबाण साबित होगी। तो अपने इस पुस्तक का रिवाइज कर रहे हैं, जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक है। आज अपने फरवरी मंथ में क्लास नंबर 2 की बात है करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। तो इसमें मैंने 1 से लेकर 44 क्वेश्चनों तक मैंने पहले वाले पार्ट में मैंने आपको करवा दिया। फरवरी मंथ है। अब आगे आज से अपने 45 नंबर से स्टार्ट करेंगे और आज अपने फरवरी मंथ को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले मैंने उस क्लास के अंदर 1 से 44 तक मैंने रिवाइज करवा दिया। आज अपने 45 नंबर से आगे से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान में कहाँ पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो यह है बरसिंहसर बीकानेर के अंदर। बरसिंहसर बीकानेर में है, तो वहाँ पर इन्होंने 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं और मोदी जी ने इसका वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास किया। और इस परियोजना की लागत कितनी है? 1756 करोड़ रुपए बैठने का इसका अनुमान है। नेक्स्ट है, 17 फरवरी 2024 को राजस्थान ने किस राज्य के साथ यमुना जल बंटवारा समझौता केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया? तो ये किया है हरियाणा राज्य के साथ। तो राजस्थान ने हरियाणा के साथ यमुना जो जल बंटवारा समझौता है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया है। अब देखो डिटेल इसकी। ये 30 साल से यमुना के पानी का इंतजार कर रही राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य जिलों को अब 570 मिलियन क्यूसेक मीटर यहाँ से पानी मिलेगा। और ये हरियाणा के भिवानी और हिसार जिलों को भी पानी मिलेगा। हरियाणा के जो भिवानी और हिसार जिले हैं उनको भी यमुना नदी का पानी मिलेगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान व हरियाणा के बीच इस परियोजना को बनाने के लिए उन्होंने समझौता करवाया। अब ये पिछले काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि 1994 में यमुना के पानी बंटवारे को लेकर MOU हुआ। इसमें राजस्थान के ताजेवाला हेड यानी कि हथिनी कुंड, बैराज हरियाणा से पानी यहाँ पर तय किया गया। तो ये काफ़ी लंबा ये विवाद चल रहा था, लेकिन ये जल बंटवारा के बीच में अब समझौता हो चुका है। किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की गई? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो वो है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा अफीम की एक चेतक नामक नई किस्म विकसित की गई। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को हराने वाले विधायक राधेश्याम का निधन हो गया। उनका संबंध किस जिले से रहा? तो ये रहने वाले हैं गंगानगर जिले के। तो गंगानगर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री रहे और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को इन्होंने हराया भी था और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो राधेश्याम गंगानगर विधानसभा के 4 बार वो विधायक रह चुके हैं और 1993 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को हराया। तो हाल ही में इनका निधन हो गया। जाडन गांव पाली के अंदर विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय और ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी 2024 को किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया। ये तारीख आपको याद रखनी है, 19 फरवरी 2024 है। यहाँ पर स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज द्वारा ये स्थापित है। इस ओम मंदिर में 1008 शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और एक बात आप नोट कर देना, रेवासा सीकर में वैदिक कॉलेज का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से। विधि क्षेत्र में पहला प्रोफेसर SR बंसाली नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है परमजीत S जसवाल को। तो विधि के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया
सोनीपत यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर है प्रोफेसर परमजीत एस जसवाल। इनको पहला ये प्रोफेसर SR भंसाली नेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किसे राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है अनिल अग्रवाल। तो अनिल अग्रवाल है जिनको राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इनको राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। 20 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए। तो वो थे, एक तो सोनिया गांधी, एक मदन राठौड़ और एक है चुन्नीलाल ग्रासिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सोनिया गांधी, मदन राठौड़ और ये हैं चुन्नीलाल ग्रासिया। उनको 20 फरवरी 2024 को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध यहाँ से निर्वाचित किए गए। अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखो, वर्तमान राज्यसभा सांसद स्थिति क्या है कि KC वेणुगोपाल है कांग्रेस, नीरज डांगी कांग्रेस, सोनिया गांधी कांग्रेस से है 24 से 30 तक, राजेंद्र गहलोत भाजपा, मदन राठौड़ भाजपा से, चुन्नीलाल ग्रासिया भाजपा और रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से, मुकुल वासनिक कांग्रेस, प्रमोद तिवारी कांग्रेस और घनश्याम दास तिवारी भाजपा से। ये राजस्थान से वर्तमान राज्यसभा सांसद है, इनकी स्थिति देखी गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चाल कनेची माता पैनोरमा का उद्घाटन किस जिले में किया? तो ये किया है बाड़मेर के अंदर। तो ये 21 फरवरी 2024 को बाड़मेर के चालकना गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चालक नेची माता पैनोरमा का उद्घाटन किया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बूस्टर डोज देखो, सारे के सारे पैनोरमा आपको एक साथ याद हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक तरफ से अपने पढ़ लेते हैं। तो महाबलिदानी माँ पन्नादाय का पैनोरमा पांडोली चित्तौड़गढ़, सिद्ध श्री खेमा बाबा पैनोरमा बायतू बालोत्रा, राव शेखाजी पैनोरमा अमृतसर जयपुर, भगवान देवनारायण जी पैनोरमा मालासरी भीलवाड़ा, सबरी पैनोरमा दूध तिलाई रावत बाटा चित्तौड़गढ़, बप्पा रावल पैनोरमा मठाठा उदयपुर, फिर है देवराज जी का पैनोरमा सेतरावा शेरगढ़ जोधपुर, संत ईश्वरदास का पैनोरमा जारिपा बाड़मेर, बूंदा मीणा का पैनोरमा बूंदी, पृथ्वीराज चौहान का पैनोरमा अजमेर, महाराजा सूरजमल पैनोरमा डीग भरतपुर, फिर केला देवी का पैनोरमा करौली के अंदर और स्वतंत्रता सेनानियों का पैनोरमा जयपुर के अंदर। ये सारे के पैनोरमा याद रखने हैं, जीके में भी पूछे जाते हैं। लोक देवता अमराजी भगत पैनोरमा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़, गोविंद गुरु पैनोरमा छाणी मगरी डूंगरपुर, भगत श्री सेन महाराज का पैनोरमा पुष्कर अजमेर, कृष्ण भगत अली बख्श पैनोरमा मुंडावर खेरथल तिजारा, पन्नादाय पैनोरमा कमेरी राजसमंद, केसरी सिंह बारट का पैनोरमा शाहपुरा, बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा दैसूरी पाली, महाराजा सूरजमल का पैनोरमा डीग, राजा हेमू का पैनोरमा मच्चाड़ी अलवर, इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा पोखरण जैसलमेर, स्वाई भोज पैनोरमा आसिंद भीलवाड़ा और वीरमदेव और कानड़देव पैनोरमा जालोर के अंदर। तो ये बढ़िया तरीके से पैनोरमा आपको याद रखने हैं। और अभी चालक नेची माता बाड़मेर के अंदर मुख्य भजनलाल शर्मा ने एक और पैनोरमे का उद्घाटन किया। उसके बाद में देखो, राजस्थान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के लिए लगभग 1473 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है जायका के साथ। तो ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है जायका, इसने राजस्थान के अंदर जलवायु परिवर्तन संबंधी परियोजना के लिए 1473 करोड़ रुपए का जो है ऋण देने का समझौता किया है। तो इतना ही पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है। अब थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ये जायका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत कार्य करती है। जायका वित्त पोषित है। इसकी अवधि है अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक है। 27 जिलों में 137 परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार के ये कार्य यहाँ पर किए जाएंगे और 4.70 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को यहाँ पर लाभ भी मिलेगा। और इसके अलावा कुल लागत कितनी है इसकी? 2,0348.87 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसके बाद में बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के खिलाफ किस जिले में ऑपरेशन अरावली शुरू किया गया? तो यह किया गया भरतपुर के अंदर।
कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर और बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन अरावली भरतपुर के अंदर शुरू किया गया था। तो ये इतना याद रखना है। शिवराज छंगाणी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे थे? तो ये राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। कौन है? शिवराज छंगाणी। इन्होंने 50 से ज़्यादा किताबों की रचना की, जिसमें उनियारा, ओलखान, संभाल थारो कवि, करम जैसी कृतियाँ राजस्थानी भाषा में इन्होंने लिखी थी। कुछ गीत भी इन्होंने लिखे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन NLM में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसमें पशुधन बीमा सरलीकरण में केंद्र और राज्य की प्रीमियम हिस्सेदारी कितनी है? तो यह है 60 और 40। कितनी है? भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके अंदर नई सब्सिडी प्रावधानों के साथ इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसके अंदर केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? 60 और 40%। अब आगे अपनी बात करते हैं। अवैध खनन के लिए चर्चित गांव है खान की झोपड़िया किस जिले में है? तो ये है बारां के अंदर। तो राजस्थान में बारां के खान की झोपड़िया बारां जिले की अंता विधानसभा का ये गांव है, जो अवैध खनन की वजह से सुर्खियों में रहा और एक बार फिर से यहाँ पर अवैध खनन शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव में ये गांव का मुद्दा बना और प्रधानमंत्री मोदी तक ने अंता में हुई ग्राम सभा में अपने भाषण में गांव का यहाँ पर जिक्र किया। तो यहाँ पर फिर से जो है अवैध खनन के लिए जो कार्य शुरू हो गया। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव किसे बनाया गया? तो ये भागचंद बदाल को। किसको बनाया गया? राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का सचिव बनाया गया भागचंद बदाल। तो सचिव हैं भागचंद बदाल, उप सचिव है संजय कुमार गोरा और अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आप कर्मचारी चयन बोर्ड को जानते ही अच्छी तरह से। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार और किस संस्था के बीच ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए MOU हुआ? तो ये IIT कानपुर के बीच। तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मौजूदगी में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उन्होंने भामाशाह डेटा सेंटर में रोजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड और IIT कानपुर के बीच में ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखो, नेशनल जियोग्राफी एक्सपीडिशन ने वर्ल्ड टूर 2024 में भारत के किस शहर को शामिल किया? तो ये किया है उदयपुर को। लगभग उदयपुर ही सबसे टॉप पर रहता है, जबकि दूसरा स्थान आता है वगैरह सब राजस्थान के अंदर उदयपुर सबसे टॉप पर रहता है। तो ये नेशनल ज्योग्राफी चैनल द्वारा खूबसूरत शहरों की सूची में उदयपुर शामिल है। तो इसके अंदर 75 विदेशी पर्यटकों का एक ग्रुप 4 सितंबर से 25 सितंबर तक पूरी दुनिया में घूमने निकलेगा और यह भारत में सिर्फ उदयपुर से रुकेगा। तो ये खूबसूरत शहरों के अंदर शामिल किया गया। ऑयल इंडिया कंपनी ने मिठड़िया में तेल खोज शुरू की है, किस जिले में है? तो फलोदी के अंदर है। तो ऑयल इंडिया कंपनी ने मिठड़िया फलोदी के अंदर तेल खोज की शुरुआत कर दी है। और इसके अलावा नोट कर लेना, बीकानेर के नाल बड़ी और सालासर गांव के पास क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार की ड्रिलिंग का काम भी ONGC को सौंपा गया है। तो ये पीछे मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर के अंदर। तो मोदी जी ने राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक परिसर जालाना जयपुर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इसके अलावा इसका उद्देश्य ये है कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से उच्च शिक्षा प्रणाली में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए यहाँ पर अटल अकेडमी फैकल्टी प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया। तो ये बढ़िया ध्यान रखना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप ये माना गया है। रूस में 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया था रेखा वैष्णव। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बाली की ये ब्रांड एम्बेसडर और समाज सेविका है रेखा वैष्णव। इन्होंने युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। रेखा वैष्णव का 1 से 7 मार्च तक रूस देश के सोची शहर में होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में लीडर के वर्ग में इनका चयन यहाँ पर किया गया। तो ये फेस्टिवल 5 साल में एक बार होता है और यहाँ पर पाली की ये ब्रांड एम्बेसडर है रेखा वैष्णव। इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया।
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ बीकानेर में। तो राजस्थान के छत्तीसगढ़ में अंदर एनटीपीसी द्वारा 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया और कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 73,958 मेगावाट तक यहाँ पर पहुँचे चूँकि और एनटीपीसी की वर्तमान में 17 परियोजनाएं यहाँ पर क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के पोषण सुधार हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग ने किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यानी कि यूके के साथ समझौता किए हैं। तो राज्य के बच्चों, महिला और किशोरियों को 350 करोड़ रुपए में 5 साल में यहाँ पर पोषण सुधार किया जाएगा और इसके लिए महिला व बाल विकास विभाग यानी कि चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन यूके के बीच में समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जारी जनवरी 2024 में देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो ये 10वां स्थान जयपुर एयरपोर्ट को यहाँ पर दिया गया है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट देखी गई। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन 26 फरवरी से 3 मार्च तक कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर किया गया। तो राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन जयपुर जिले के अंदर 26 फरवरी से 3 मार्च तक किया गया। हाल ही में मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सोच सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आईआईटी जोधपुर। तो आईआईटी जोधपुर आपके लिए प्रसिद्ध है। तो आईआईटी जोधपुर ने मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सोच सेंसर किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी जोधपुर ने। ये क्या करेगा? जो सांस के साथ निकलने वाले वाष्पशील कार्बन की यौगिक की पहचान करेगा और ये सेंसर व्यक्ति की सांस में जितनी अल्कोहल की मात्रा होती है उसका ये डाटा बता देगा। हाल ही में देश के नए लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया? तो अजय माणिक राव खानविलकर को। और ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से, मेरी सुबह इंडिया वर्ल्ड की क्लास आती है उसमें बढ़िया तरीके से मैंने करवाया कि देश के नए लोकपाल किन को नियुक्त किया गया? अजय माणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया। उन्होंने किसका स्थान लिया? तो पूर्व न्यायमूर्ति थे पिनाकी चंद्र घोष से उन्होंने ये पद संभाला है। 23 से 25 फरवरी तक सेक्रेड रिप्रेसिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ है। अब की बार इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया 23 से 25 फरवरी मेहरानगढ़ जोधपुर में। और उत्सव के कलात्मक निदेशक कौन थे? एलेन वेबर। तो ये 23 से लेकर 25 फरवरी तक जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केला। तो ये तो मैंने बता ही दिया। ये ऊपर वाला देखो, झुंझुनू के अंकित जांगिड़ का चर्चा में रहने का कारण ये है कि उन्होंने दुबई के अंदर आयोजित प्रो बॉक्सिंग चैंपियन बने थे। तो ये 67 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने अफगानिस्तान के बॉक्सर को हराकर इन्होंने खिताब जीता। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के निदेशक कौन बन गए? तो मोहम्मद फुरकान खान। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। स्थापना 1986। इसके अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। और नए निदेशक कौन बन गया? वह मोहम्मद फुरकान खान यहाँ पर नए निदेशक बन गए हैं। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा मोबाइल वेटरनरी इकाई का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? तो ये है जोराराम कुमावत। तो ये राजस्थान के पशुपालन और गोपालन देवस्थान विभाग के मंत्री हैं जोराराम कुमावत है। और यहाँ पर 24 फरवरी को पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख हेतु मोबाइल वेटरनरी इकाइयों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। यहाँ पर 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित की जाएगी और हेल्पलाइन नंबर रहेगा इसका 1962। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो बाखासर बाड़मेर में राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह बनाया जाना प्रस्तावित है। ये बाड़मेर जालौर जिले को गुजरात का जो समुद्री रास्ते से जोड़ने की योजना है। यहाँ पर प्रदेश का पहला ये सूखा बंदरगाह होगा और इसे बनाने के लिए अंडानी कंपनी की ओर से ये प्रस्ताव दिया गया है। बाड़मेर के बाखासर तक बनाया जा रही इस बंदरगाह को गुजरात से समुद्र के पानी को नहर के जरिए से इसको जोड़ने की योजना बनाई जा रही। कहाँ पर है? बाखासर बाड़मेर। अब देखो, बूस्टर डोज बाड़मेर से रिलेटेड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चालक नेजी माता पैनोरमा का उद्घाटन बाड़मेर में अभी मैंने बताया। बाड़मेर के नरपत सिंह राजपुरोहित ने कितने किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 30,121 किलोमीटर की इन्होंने जो है साइकिल की यात्रा करी। राजस्थान के किन जिलों में पवन ऊर्जा में 95% हिस्सेदारी है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा।
बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी है। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान कहाँ पर है? गुड्डामलानी बाड़मेर। सैन्य हवाई स्टेशन से लड़ाकू विमान है MiG-21 बाइसन रिटायर हो गया, उत्तरलाई बाड़मेर। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर जालौर की सीमा पर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई। और जिला परिवहन कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश में सबसे टॉप पर है? तो वो बाड़मेर जिला है। तो ये बाड़मेर जिले से करंट अफेयर्स में याद रखने हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र प्रथम स्थान पर रहा? वो है झाड़ोल उदयपुर। तो मुख्य प्रधानमंत्री है सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश का झाड़ोल उदयपुर है, वो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर सबसे टॉप पर है रहा है। तो ये इतना ही पॉइंट आपको याद है रखना है। अब इसके अलावा थोड़ी सी बूस्टर डोज देखो। नाथ द्वारा जिला अस्पताल राजसमंद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पहला स्थान इसका है। बटेवर भारत सरकार ने उदयपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित घोषित किया, ये उदयपुर से है। और लादाना दूदू पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस ग्राम पंचायत को ODF+ मॉडल पंचायत का दर्जा भी दिया गया। किसको? लादाना दूदू को। 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। 26 से लेकर 28 फरवरी तक है। वहाँ पर जयपुर में राजस्थान विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ वन और पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं श्री संजय शर्मा द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 तक है राजस्थान कितनी सौर ऊर्जा क्षमता के साथ सबसे टॉप पर है? तो ये है 18,777.14 मेगावाट के साथ में देश के अंदर पहले स्थान पर है। तो ये दिसंबर 2023 तक ये आंकड़े के अनुसार है। बूस्टर डोज, भारत वैश्विक स्तर पर नवीनीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर है और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर माना गया है। और यहाँ पर 78 प्रश्नों के साथ में अपना जो फरवरी मंथ है वो कंप्लीट हो जाता है। 2 पार्टों के अंदर करवा दिया। अब यहाँ से राजस्थान करंट अफेयर्स में अपने जनवरी मंथ का आगे की क्लास में अपने जनवरी मंथ का जो है निचोड़ अपने पढ़ेंगे। तो ये आज का अपना 2 नंबर पार्ट था फरवरी मंथ का। इससे पहले मैंने मार्च महीना 2 पार्टों में कंप्लीट करवा दिया और फरवरी का भी आज ये 2 पार्टों के अंदर कंप्लीट हो गया। अब बचा है जनवरी मंथ है और वो भी अपने 2 पार्टों के अंदर इसका रिवाइज कर लेंगे। इसका रिवाइज ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए ये पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर देना। वहाँ पर पूरे साल की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रीवियसली ओल्ड क्वेश्चनों की PDF टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है और राजस्थान करंट की टेस्ट सीरीज है। स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ये प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।